आपको शायद यही बताया गया है कि हाई बीपी की मेडिसिन तो लॉन्ग लाइफ लेनी पड़ेगी, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ आधा सच है? क्या हो अगर मैं कहूं कि सिर्फ 30 दिनों में आप इस दवा पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपके साथ एक साइंटिफिक 30 डे इंटीग्रेटेड प्लान शेयर करूंगा। ये प्लान मॉडर्न मेडिसिन की प्रिसाइशन और आयुर्वेदा के हजारों साल पुराने ज्ञान का कॉम्बिनेशन है। इसका गोल सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन रीजंस पर काम करना है जो इस प्रॉब्लम की जड़ है, ताकि आपको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिल सके। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 30 दिन आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर आखिर है क्या। इसे साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर केसेस में इसके कोई अर्ली सिम्टम्स ही नहीं दिखते। आज इंडिया में करोड़ों लोग स्पेशली 35 से 55 की एज ग्रुप के इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, और उन्हें इसका पता तब चलता है जब कोई बड़ी हेल्थ इमरजेंसी जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या किडनी फेलियर हो जाती है। सोचिए, आपकी ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज पानी के पाइप जैसी हैं। जब इन पाइप्स में प्रेशर बढ़ता है तो उनके फटने का रिस्क बढ़ जाता है ना? ठीक वैसे ही जब आपकी आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो ये आपके दिल, दिमाग और किडनी जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पर जबरदस्त स्ट्रेस डालता है। अब जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है उसमें आपको मेडिसिन दी जाती हैं। ये मेडिसिन आपकी लाइफ सेव करने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप उन्हें लेना बंद कर दें, पर हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी। ये मेडिसिन बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, लेकिन जो रूट कॉजेज हैं जैसे आपका डाइट, खराब लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, उन पर काम करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सके। इसी वजह से बहुत से लोग लंबे टाइम तक मेडिसिन पर डिपेंडेंट रहते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी जिंदगी इसी के सहारे जीनी पड़ेगी। असल में हाई ब्लड प्रेशर एक क्रॉनिक यानी लॉन्ग टर्म कंडीशन है, जिसे अक्सर कंटिन्यूअस मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मेडिसिन पर इस लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी का एक सच ये भी है कि आप अपनी हेल्थ से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आप ये मान लेते हैं कि शायद अब आप पहले जितने एक्टिव और हेल्दी नहीं हो सकते। कुछ लोगों को मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी फील होते हैं, जैसे किसी को चक्कर आना, किसी को थकान लगना या पैरों में स्वेलिंग आना। और सबसे बड़ी बात, ये एक मेंटल बर्डन बन जाता है। हर सुबह उठते ही सबसे पहली चीज बीपी की गोली याद आती है। ये आपको हर पल याद दिलाती है कि आप एक पेशेंट हैं। ये आपकी आजादी पर एक बंदिश ही लगा देती है। लेकिन असली प्रॉब्लम तो ये है कि हम बीमारी की जड़ पर काम ही नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेदा भी मानता है कि हाई ब्लड प्रेशर का कनेक्शन बॉडी में वात और पित्त दोष के इम्बैलेंस से है। मॉडर्न साइंस भी कहती है कि इसके मेन रीजंस आपका डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी और कंटिन्यूअस स्ट्रेस है। जब तक हम इन रूट कॉजेज को ठीक नहीं करेंगे, हम सिर्फ बढ़े हुए प्रेशर को मैनेज करते रहेंगे, बीमारी की जड़ को नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सिर्फ प्रेशर को कंट्रोल ना करें, बल्कि उन रीजंस को ही ठीक कर दें जिससे ये प्रेशर बढ़ रहा है? क्या हम मेडिसिन पर अपनी डिपेंडेंसी को सेफली कम कर सकते हैं? जवाब है हाँ, और वही है हमारा 30 डे इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल। ये 30 डे चैलेंज कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक और डिसिप्लिन अप्रोच है। ये प्रोग्राम मॉडर्न मेडिकल साइंस के प्रिंसिपल्स और आयुर्वेदा के लाइफस्टाइल को कंबाइन करके बनाया गया है। इसका गोल सिर्फ आपके बीपी को कम करना नहीं, बल्कि आपकी बॉडी को अंदर से इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो खुद ही अपने ब्लड प्रेशर को बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सके। ये प्लान 4 हफ्तों में डिवाइडेड है। हर हफ्ते एक नए एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे, ताकि आपकी बॉडी धीरे धीरे और सेफली इन चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। पहला हफ्ता हमारी फाउंडेशन है। इस हफ्ते हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे। आपके खाने से सबसे बड़े दुश्मन को बाहर निकालना, सही तरीके से बीपी मेजर करना और स्ट्रेस की पहली लेयर को हटाना। डाइट, सबसे पहले नमक कम करें, और इसका मतलब सिर्फ खाने में ऊपर से नमक कम डालना नहीं है, बल्कि पैकेट वाले चिप्स, अचार, पापड़, सॉस और प्रोसेस्ड फूड को पूरी तरह बंद करना है, जिनमें हिडन सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। अपनी डाइट में पोटेशियम वाली चीजें शामिल करें, जैसे केला, पालक, नारियल पानी और संतरा। ये चीजें बॉडी में सोडियम यानी नमक के असर को बैलेंस करती हैं। सुबह के नाश्ते में ओट्स या पोहा और फ्रूट्स लेने की कोशिश करें। मॉनिटरिंग, एक अच्छी डिजिटल बीपी मशीन खरीदें। आपको हर रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले लगभग एक ही टाइम पर अपना बीपी नापना है और उसे एक डायरी में लिखना है। स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस बीपी का एक बहुत बड़ा कारण
है। इस हफ्ते रोज सुबह 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर पिए। अश्वगंधा एक जानी मानी हर्ब है जो स्ट्रेस कम करने में हेल्प कर सकती है। दूसरे हफ्ते में हम आयुर्वेदा की पावर को अपने रूटीन में और डीप लेवल पर शामिल करेंगे। इस हफ्ते आप अर्जुन की छाल का पाउडर लेना शुरू कर सकते हैं। आयुर्वेदा में अर्जुन को हार्ट के लिए एक टॉनिक माना गया है। आप 1 से 2 ग्राम पाउडर सुबह शाम पानी के साथ ले सकते हैं। इसके साथ ही मेंटल पीस के लिए ब्राह्मी का सेवन भी किया जा सकता है। अपने दिन की शुरुआत खाली पेट 10 से 20 ml आंवला जूस से करें। आंवला विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है और ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। साथ ही हर रोज सुबह रॉ गार्लिक की एक कली चबाएं या खाने में शामिल करें। कुछ स्टडीज में गार्लिक को ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद माना गया है। अनुलोम विलोम का टाइम 10 मिनट से बढ़ाकर 15 मिनट कर दें। हो सके तो सुबह और शाम दोनों टाइम करें। तीसरे हफ्ते का फोकस बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने और मन को शांत करने पर होगा। अब अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। हर रोज कम से कम 45 मिनट जरूर निकालें। इसमें 30 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग और 15 मिनट का योगा शामिल करें। योगा में ताड़ासन और शवासन जैसे सिंपल आसन बहुत फायदेमंद है। स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स को कम करने के लिए हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन या ओम का जाप करें। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिसका सीधा असर आपके ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। अपनी डाइट में मुट्ठी भर बिना नमक वाले नट्स जैसे बादाम और अखरोट शामिल करें। ये हेल्दी फैट्स के अच्छे सोर्स हैं। कैफीन यानी चाय या कॉफी और अल्कोहल का कंजप्शन बिल्कुल बंद कर दें या बहुत कम कर दें, क्योंकि बीपी को अचानक बढ़ा सकते हैं। इस हफ्ते के एंड तक आप फील करेंगे कि आपके अंदर एनर्जी बढ़ गई है और मन पहले से ज्यादा शांत है। चौथा हफ्ता इन सभी अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने और आगे की प्लानिंग करने का है। हर 2 से 3 दिन में अपना बीपी नापते रहें और डायरी में लिखते रहें। अब आप समझ गए हैं कि आपके लिए क्या काम करता है। अब इसे एक रूटीन बनाना है। बैलेंस्ड भोजन जिसमें सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन शामिल हो को अपनी आदत बना लें। हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी स्क्रीन से दूरी बना लें। यह आपकी बॉडी को नेचुरली हील होने में हेल्प करता है। 30 दिनों के बाद आपने सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं किया है, बल्कि आपने अपनी हेल्थ को अपने हाथों में लेने की आर्ट सीख ली है। तो क्या आप अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं? क्या आप इस 30 डे चैलेंज को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो नीचे कमेंट्स में आई एक्सेप्ट द चैलेंज लिखिए। आपका ये एक स्टेप हजारों और लोगों को इंस्पिरेशन दे सकता है। और अगर आप इस टॉपिक पर और डीप लेवल इंफॉर्मेशन चाहते हैं और ऐसे ही हेल्थ टिप्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट इम्पॉसिबल नहीं है। ये आपकी बॉडी का एक सिग्नल है कि उसे आपके अटेंशन और केयर की जरूरत है। ये अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने का एक मौका है। ये 30 डे प्रोटोकॉल एक शुरुआत है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ एक डिसिप्लिन जर्नी है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसका मतलब है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर वाकई सीरियस हैं। बस इसी सीरियसनेस को अगले 30 दिनों तक और फिर आगे भी बनाए रखें। आप अपनी हेल्थ को वापस पा सकते हैं। ये काफी हद तक आपके हाथ में है। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।